ज्ञान के लिए सिर्फ पुस्तकें जरूरी नहीं। सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसके लिए वे किताबों में ही डूबे रहते हैं, है कि नहीं? किताबों से ज्ञान प्राप्त तो की जाती है, लेकिन यह सफलता के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए पुस्तक से निकलकर संसार में अपने आसपास भी देखिए और वहाँ से भी आप ज्ञान इकट्ठा प्राप्त कीजिए। तो आज इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलंकार की अध्याय समाप्त हो चुकी है, तो इसको और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, इससे और आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कक्षा को आरंभ करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकार काव्य में निहित शब्द और अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। जो प्रमुख अलंकार हैं कुछ इस प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। अभ्यास कार्य में देखते हैं तो कर कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखें। आपको कुछ लाइन दिया हुआ है। जैसा कि मैंने क्लास के दौरान बताया था आपको कि कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे, वैसे ही आपको किसी वाक्य से, किसी पंक्ति से, किसी काव्य से लेके आपको एक पंक्ति दिया जाएगा। उसके सामने आपको कौन सी अलंकार है आपको लिखना है। जैसा पहला है, रघुपति राघव राजा राम। ये चार, एक लाइन में चार शब्द हैं, रघुपति राघव राजा राम। वैसे पूरी कंप्लीट होती है पतित पावन सीताराम, राइट? तो हमको सिर्फ चार लाइन दिया गया है, रघुपति राघव राजा राम। आप क्या देख रहे हैं? र रघुपति, राघव र, राजा र, राम र, चार बार राम आ रही है। तो कौन सी अलंकार हो जाएगी जहां बार बार दोहराया जा रहा है? तो यह हो जाएगी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें र वर्ण की पुनरावृत्ति जो है बार बार की गई है। नंबर सेकंड, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब क्या कह रहा है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा मैंने बताया था, आपको याद होगा, क्योंकि इसमें टीले की तुलना एक हाथी से की गई है। सा शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, तो यह हो जाएगी उपमा अलंकार। नंबर थर्ड है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब क्योंकि राम का ही चातक, जैसे मैंने घोड़ा का बताया था आपको चेतक, तो राम का ही चातक के घनश्याम के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। इसमें दो उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं है, तो यह कौन सी अलंकार हो जाएगी? रूपक अलंकार। नंबर फोर्थ है, काली घटा का घमंड घटा। अब ये कौन सी अलंकार है? इस वाक्य में जिसमें घटा शब्द को दो बार प्रयोग किया है। पहली क्या किया है? काली घटा। पहली घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? काली घटा, काले बादल। और दूसरी घटा का अर्थ हो जाएगा यहाँ कम होना। तो इसने घमंड घटा बताया, उसको घटा का जो है घमंड है, तो यहाँ हो जाएगी यमक अलंकार। नंबर फिफ्थ है, लूट लिया माली ने उपवन। उपवन मतलब बगीचा। तो यहाँ क्या कह रहा है? लूट लिया माली ने उपवन। तो यह कौन सी अलंकार हो जाएगी? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तब होती है जब एक शब्द से अधिक अर्थ निकलता है। तो यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि यहाँ उपवन अर्थ से माली ने इतनी खुशबू उसके बगीचे का, उसको कई रूप लेकर उसको
बताया गया है कि इसका एक तो बाहरी रूप लिया है और उसकी अंदर की आत्मा उसने जो है वह नहीं लिया है। यह श्लेष अलंकार है। तो उपमन की एक तरफ तो माली ने बहुत तारीफ किया है, खुशबू की, बगीचा की, लेकिन अंदर की जो उसका आत्मा है जो कह रहा है वह उसका उसने नहीं लिया है। तो यह श्लेष अलंकार है। नंबर 6 है, देख लो साकेत नगरी। वाह वाह, क्या बात है। साकेत नगरी, अब साकेत पता है कितनी बड़ी होती है साकेत नगरी, नगर उसका बहुत बड़ा है। यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। गगन मतलब आकाश, है ना, जो आकाश को चूमता है उसे क्या कहते हैं, गगन चुंबी। तो यह स्वर्ग से मिलने को गगन को जा रही, कितनी तारीफ कर रही है। याद होगा हम कला कक्षा के दौरान हमने पढ़ाया था कि जो बढ़ा चढ़ा कर बोले वो कौन सी अलंकार होती है, अतिशयोक्ति, है ना। तो क्योंकि इस साकेत की नगरी को, नगर जो है साकेत है, साकेत का नगर जो है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा वो एक स्वर्ग से तुलना कर रहा है कि उसको बढ़ा चढ़ा कर यानी विस्तार से वर्णन करके बताया है कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। तो वो कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो यह कौन सी अलंकार हो जाएगी, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। नंबर ख में बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। आपको प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन है यानी 4 विकल्प है। जो आपको सही अलंकार लगे उसमें से आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है यानी सही का चिन्ह लगाना है। नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला, कालिंदी कूल कदम्ब की डार, यह कौन सी है, उपमा अलंकार। विकल्प को देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और घ है यमक अलंकार। तो यह हो जाएगी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि किसी भी कविता में किसी भी पंक्ति में एक बार से अधिक का वर्ण का प्रयोग होता है तो उसमें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब, क कालिंदी आ रहा है, क कूल, क कदम्ब, तो यह हो जाएगी अनुप्रास अलंकार। दूसरा है, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, राइट। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तो यह कौन सी अलंकार हो जाएगी, ऑप्शन को देख लेते हैं। क है यमक अलंकार, ख उत्प्रेक्षा अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ अतिशयोक्ति अलंकार। तो यह हो जाएगी आपका यमक अलंकार। क्यों होगी यमक अलंकार, कि जब किसी एक शब्द से एक से अधिक बार प्रयोग हो, प्रत्येक स्थान में पर उसके अर्थ में अंतर हो, तो यह यमक अलंकार कहलाती है। तो हम परिभाषा की तरफ आज नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आपको अभ्यास कार्य कराएंगे, आप पढ़ते रहिएगा। नंबर 3 है, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। ऑप्शन को देख लेते हैं। उपमा अलंकार, ख उत्प्रेक्षा अलंकार, ग श्लेष अलंकार, घ उपमा अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्लेष अलंकार ग, क्योंकि मधुवन की छाती जो है हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जो बीत गई सो बात गई। अगर आपको यह कविता मिल जाए तो जरूर पढ़िएगा, बहुत मजे की कविता है। हरिवंश राय बच्चन है अमिताभ बच्चन के पापा। तो जो बीत गई सो बात गई, उसी में से ये कह रहा है, जो बीते हुए सुख के बारे में इन्होंने बताया है कि मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो श्लेष अलंकार हो जाएगी। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको याद रखना होगा कि क्या है, जहां एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो, ज़्यादा नहीं। अनुप्रास, यमक सब अलग है,
श्लेष में कह रहा है जहाँ एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है, जैसे कि हमने बताया था कक्षा के दौरान। नंबर 4 है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। फिर से आ गया हाथी से टीला, सा आ गया, उसने हाथी से टीला को एक रूप दिया है ना, कंपेयर कर रहा है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क अतिशयोक्ति अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार और घ है उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि टीले से तुलना एक हाथी से की गई है, तो यह हो जाएगा उपमा अलंकार। नंबर 5 है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। ऑप्शन को देख लेते हैं। रूपक अलंकार, ख उत्प्रेक्षा अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ है यमक अलंकार। क जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि राम के नाम पे ही धन के समान बताकर उनने और उसमें भिन्नता नहीं किया। भिन्नता मतलब अलग, उसको कोई मतलब भेदभाव नहीं दिखाया गया है, तो यह हो जाएगा रूपक अलंकार। एक ही रूप दिया है, राइट। जैसा कि मैंने बताया था सबसे इजी है रूपक अलंकार, कि हम एक ही दूसरे का रूप जहाँ देते हैं, तो राम के नाम पे उसने धन के समान बताया है, तो वह हो गया रूपक अलंकार। नंबर 6 है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। क अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, घ रूपक अलंकार। ग हो जाएगा इसका सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मानो जैसे शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना प्रकट करने के लिए की गई है। यानी अर्जुन का जो शरीर है हवा के वेग से जो जाग उठा था, उसके समान इसका एक प्रयोग किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही जवाब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगी। नंबर 7 है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये हमने कक्षा के दौरान पढ़ाया है, आज हम उसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं। क रूपक अलंकार, ख अतिशयोक्ति अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ यमक अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए हमेशा की तरह आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ, और अलंकार की अध्याय आज खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर के दौरान, अध्याय के दौरान कोई भी संदेह हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने के लिए हाजिर हूँ। अगली कक्षा में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।